हाय फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे अल्फ़ा अपडेट्स, जिस पे आप लोगों को डेली हर टाइप की अपडेट्स मिलती है। चाहे वो किसी टाइप की वैकेंसीज़ हो, जॉब के बारे में हो, सारे कुछ यहाँ पे बताया जाता है आपको। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको डेली जॉब की अपडेट्स मिले और वैकेंसीज़ के बारे में पता चले। तो तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे, जो कि आप लोगों ने हेडिंग देख लिया होगा, सीटेट के बारे में देखने वाले हैं। सीटेट के बारे में हम लोग पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि क्या होता है सीटेट और वो किसके लिए ये फॉर्म है, वो कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सीटेट जो कि टीचर्स के लिए होता है, जो भी टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीटेट देखें तो यहाँ पे आ गया आपका इन्फॉर्मेशन, सीटेट जुलाई 2023। अगर इसकी एप्लीकेशन के स्टार्टिंग डेट देखिएगा तो इसकी स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म 27 अप्रैल से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 26 मई है इसकी लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट। ओके, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये है इसकी लास्ट डेट। और अगर यहाँ पे इसकी फ़ी पेमेंट की भी बोले तो वो भी लास्ट डेट कितनी है, 26 मई। ठीक है, और इसके एग्ज़ाम की कभी चांसेस है कि वो एग्ज़ाम कब होगी, तो वो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी जुलाई 2023 से लेकर अगस्त तक होगी। ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन अभी आपकी नहीं आई है, लेकिन वो टाइमिंग डेट पता चल गया है कि वो कब होने वाला है, तो जुलाई से अगस्त तक होने वाला है। और वो जो एग्ज़ाम होगा वो आपका किस मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कि इसकी ऑफिशियल लिंक क्या है जिससे आप लोगों को ये फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखते हो तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक जो है, ऑफिशियल लिंक यहाँ पे देखिए seated.nic.in, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल लिंक है जिससे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा seated.nic.in, इसके ऑफिशियल लिंक जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो नेक्स्ट कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर करना है खुद को, और फिर आपको पूरी एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स फॉर्म फिल करना है। जैसे वहाँ पे नेम और फिर पेरेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सब कुछ आपको सही से डालना है। देन आपको क्या करना है, वहाँ पे फ़ोटो स्कैन और सिग्नेचर करना है। तो फ़ोटो में क्या साइज़ होना चाहिए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स गिवन है। इस फॉर्म को फिलिंग करते टाइम में आप इस नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि इसमें क्या इसकी साइज़ मांग रही है, फ़ोटो इसमें क्या चाहिए साइज़, और फिर यहाँ पे सिग्नेचर की क्या साइज़ होनी चाहिए। तो अगर साइज़ ऑफ फोटोग्राफ देखिएगा तो 10 to 100 KB होगा, और इमेज डायमेंशंस, मतलब इसके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं हाइट एंड विड्थ के साथ, और इसके केबीज भी दिए हुए हैं। तो आप जिस फॉर्मेट में डालेंगे यहाँ पे इस चीज़ को डालेंगे। और अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर देखेंगे तो सिग्नेचर का 3 to 30 KB है, और इसकी जो लेंथ है, हाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इसी के थ्रू ऐसे ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे अच्छे से, जेपीजी अपना चेक करके फ़ोटो की और सिग्नेचर की। फिर आपको अगर यहाँ पे देखते हो आप, तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है जिससे आपको फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप फ़ी कितनी लगेगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए देखेंगे पेपर अगर 1 या फिर 2 में से आप किसी एक फॉर्म को किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो जनरल के लिए 1000 फ़ी है। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो है 1200 फ़ी। अगर SC/ST का देखिएगा तो SC/ST के लिए 500 फ़ी है, अगर पेपर 1 या फिर 2 में से कोई एक को आप अप्लाई करते हो तो। अगर दोनों अप्लाई करेंगे तो कितना है, 600 फ़ी है। तो यहाँ पे आपकी फ़ी की डिटेल्स है कि आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक पूरा बात क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, और यहाँ पे कैसे आपकी फ़ी लगेगी, और प्रोसेस क्या है अप्लाई करने की। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म को फिल करने से पहले उसके बारे में आप लोग अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, वैसे मैं बता रही हूँ लेकिन आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, फिर आगे हम लोग इसके देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या चाहिए। आई थिंक सब लोग सीटेट के बारे में तो जानते ही होंगे। पहली बात, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। ठीक है, और फिर ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये फॉर्म रिलीज़ किया गया है। ये सब है आपका इंस्ट्रक्शंस थोड़ा बहुत गिवन है। पहले हम लोग उससे पहले शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन दे देंगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा आपका एग्ज़ाम, उसके बारे में देख लेते हैं। एग्ज़ाम तो आपका जुलाई से अगस्त के बीच में होने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे शिफ्ट वन उस आपका जो स्टार्ट होगा एग्ज़ाम का 9:30 AM से लेकर 12 PM तक होगा।
12 AM बोलेंगे, 12 AM तक होगा। देन आप वो किस मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। 2:30 मतलब 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2 hour 30 minutes मिलेगा आपको, मतलब 2.5 घंटे मिलने वाले हैं आपको एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ 2 में आपका होगा 2:30 से 5 PM तक होगा, कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम होने वाला है। और 2.5 hour मिलेगा दोनों में, मतलब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और उसका शिफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन था कि आपके एग्जामिनेशन के फॉर्मेट क्या है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो पहली बात तो बीएड होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, वैसे मैं बताती हूँ पूरी डिटेल्स के साथ। अगर यहाँ पे आप पेपर 1 में चेक करते हो तो पेपर 1 जो एग्ज़ाम होगा, अगर आप क्लासेस 1 to 5 पढ़ाना चाहते हो तो आप पेपर 1 को अप्लाई करेंगे। अगर आप पेपर 2 को अप्लाई करते हैं तो 6 to 8 यहाँ पे पढ़ाना होगा। तो यहाँ पे डिटेल्स कैसे है कि आपको जैसे पढ़ाना होगा, तो अगर आपको 1 से 5 तक पढ़ाना है तो पेपर 1 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पेपर 2 के लिए कब कर सकते हो, जब आपको 6 to 8 के लिए पढ़ाना है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि एग्जामिनेशन का फॉर्मेट पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे एंड नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे, देखिए पेपर 1 के सब्जेक्ट्स क्या होंगे वो मैं बता दूँ। तो पेपर 1 फॉर क्लासेस 1 to 5, प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 hour, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑल कंपलसरी। ये देखिए ये सारे कंपलसरी से हैं। क्या क्या है, फर्स्ट जो है वो है चाइल्डहुड एंड पेडागोगी, कंपलसरी है जिसमें 30 MCQs आने वाले हैं 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 क्या है, कंपलसरी है, 30 MCQs है, 30 मार्क्स के है। लैंग्वेज 2 क्या है, 30 MCQs आएगा, 30 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स है जो कि 30 क्वेश्चंस MCQs और 30 मार्क्स का होगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 MCQs एंड 30 मार्क्स, टोटल 150 MCQs एंड 150 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना है। वहाँ पे लैंग्वेजेस गिवन है, यहाँ पे मैं आप लोग को नीचे भी बताती हूँ। लैंग्वेज है गिवन, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज है, इतने सारे लैंग्वेज है, ये सब गिवन है आपको यहाँ पे। ऑप्ट टू 2 लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपेयर फॉर सीटेड, 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना है जिसके लिए आप यहाँ पे अपेयर होने चाहते हो सीटेड एग्जाम में। ऑप्ट टू लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपेयर फॉर सीटेड, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस एंड कोड एज फॉलोज। तो यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है, आप लैंग्वेज 1 जो सेलेक्ट करोगे सेम टू सेम लैंग्वेज 2 नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होगा। लैंग्वेज 2 विल बी लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज 1। ओके, अ कैंडिडेट्स में चूज एनी वन लैंग्वेज एज लैंग्वेज 1 एंड अदर लैंग्वेज एज लैंग्वेज 2। मतलब आपको दोनों ऑप्शंस अलग अलग चूज़ करना है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, द टेस्ट आइटम्स इन मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड pedagogical understanding and application of the subjects. In all these subjects areas, the test items will be evenly distributed over different divisions of the syllabus of that subjects prescribed for classes 1 to 5 by the NCERT. ये क्योंकि फॉर्म एनसीईआरटी के द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो ये जो होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, आपका क्वेश्चंस आएंगे। जैसे 1 to 5 के बीच में जितने भी आते हैं ना, जितने भी सिलेबस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन उसके बारे में स्टडी जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चंस इन द टेस्ट ऑफ पेपर 1 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस ऑफ द एनसीईआरटी फॉर क्लासेस 1 to 5। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि जैसे 1 to 5 के जो सिलेबस होते हैं एनसीईआरटी में, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पेपर में भी वही आने वाला है जो आपके मैथ्स या फिर जो भी बोलिए ईवीएस के में आने वाला है। ठीक है, तो जो 1 to 5 के एनसीईआरटी सिलेबस में होता है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पेपर 1 में क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप पेपर 2 में, यहाँ पे साफ साफ यहाँ इंस्ट्रक्शन में गिवन है। ठीक है, पेपर 2 में क्या है, 6 to 8 के लिए है, एलिमेंट्री स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2.5 hours, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑल कंपलसरी, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 1। इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 MCQs 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 MCQs 30 MCQs 30 मार्क्स 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स एंड साइंस, फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर 60 MCQs 60 मार्क्स। ओके, और फिर जो 5 है या फिर ये, क्योंकि कोई लोग मैथमेटिक्स से होते हैं और कोई लोग क्या होते हैं, सोशल साइंस से होते हैं, तो यहाँ पे सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ अलग है। तो 5 क्या है, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंसेस,
तो इसके लिए यहाँ पे आपका इससे क्वेश्चन आएगा 60 MCQ 60 मार्क्स का। तो इसमें भी क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, 150 MCQs होगा, 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम वही पैटर्न है कि आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लैंग्वेज तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आने वाले हैं जो भी होते हैं 6 to 8 के जो क्वेश्चंस होते हैं NCERT बुक्स में, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आने वाला है, जो पेपर 2 में है वो आने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो रेडी करना है वो 6 to 8 के बुक के अकॉर्डिंग रेडी करना है, कि जो भी सब्जेक्ट्स में जैसे क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चंस होगा। तो सिलेबस सेम रहेगा, जो NCERT का होता है 6 to 8 हो या फिर 1 to 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग होगा। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल हिंदी। तो जो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर होने वाला है, मेन क्वेश्चन जो होगा पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, मेन पेपर जो होगा, मेन क्वेश्चन पेपर जो होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेड सर्टिफिकेट, इसमें देखिए क्या होना चाहिए, अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द टेट एग्जाम विल बी कंसिडर एज टेट पास। अगर 60% से ज़्यादा स्कोर करते हैं कोई पर्सन, कोई नहीं, जितने भी लोग हैं वो 60% से ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे आप स्कोर करते हो, तो वो आपका क्या होगा कि आप टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए, पास कर गए। ठीक है, तो वो तभी बोला जाएगा। वहाँ पे कितना होना चाहिए, 60% यहाँ पे पास्ड है आपका, मतलब मिनिमम वहाँ पे क्राइटेरिया है कि आपको उससे ज़्यादा ही लाना होगा, उससे कम होगा तो आप नहीं बोले जाओगे कि टेट आपका पास है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए शुड भी वेटेज क्या दिया हुआ है, should give weightage to the seated scores in the recruitment process. However, qualifying the seated would not confer a right on any person employment as it only one of the eligibility criteria for appointment. ये ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ऐसे जॉब दे दिया, ऐसा टाइप का कुछ नहीं है। बस ये क्या है कि एक वेटेज टू द सीटेड स्कोर्स इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, qualifying seated would not confer a right on any person for recruitment employment as it is only one of the eligibility criteria. ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है सीटेट एग्ज़ाम। एप्लीकेबिलिटी इसकी क्या है, सीटेट शैल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद KVS NBS सेंट्रल टाइबेटन स्कूल्स एंड स्कूल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ UTs चंडीगढ़ दादरा नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड NCT ऑफ दिल्ली। CTET may also apply to the unaided private schools who may exercise the option of considering the CTET। मतलब आप गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो एंड आप प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। Schools owned and managed by the state government, local bodies and aided schools shall consider the TET conducted by the state government. However, state government can also consider the CTET if it decided not to conduct the state TET। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ये बताया है कि आप मतलब इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप कोई भी मतलब किसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जैसे KVS वगैरह होता है, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट का कितना वैलिडिटी है, तो इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज, सारे कैटेगरीज के लिए क्या है, लाइफ टाइम्स है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ पर्सन कैन टेक फॉर अक्वायरिंग अ सीटेट सर्टिफिकेट। आपका एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, मतलब आप कितने बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई उसका लिमिटेशंस नहीं है। अ पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेड में ऑल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग हिज हर स्कोर। अगर आप फर्स्ट बार में अच्छा स्कोर नहीं करते हो तो आप सेकंड बार भी सीटेड एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आप इसका क्वालिफाई करोगे तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए। उसके बाद अगर आपका जो फर्स्ट में नहीं आता है आप फिर से सेकंड बार दे सकते हो, कोई वहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन या फिर कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर्स तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आता है, ये सभी को पता ही होगा। तो ये आपका है, कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एग्जामिनेशन at 7:30 AM फॉर शिफ्ट 1 एंड 12:30 PM, मतलब यहाँ पे आपको टाइमिंग बता दिया है कि आपको
एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंचना है, ठीक है, 1.5 आवर पहले पहुंचना है, ठीक है। शिफ्ट 2 डैट इज़ 120 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो ये सब पूरा आपका गिवन है कि आपको कैसे आना है वहाँ पे, कैसे आपको वहाँ पे पहुँचना है सेंटर पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना है, तो वो सारा यहाँ पे पूरा गिवन है, पूरा डिटेल्स। आप इसको पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या है डिटेल्स, ओके। फिर यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हो, जैसे आप लोग को दिक्कत है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए पूरा गिवन है सिलेबस की 30 क्वेश्चंस आएंगे, और जैसे चाइल्डहुड से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और फिर कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है क्या यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ये मैं नोटिफिकेशन दे दूँगी डाउनलोड करने के लिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा गिवन है, आप पूरे अच्छे से रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे लैंग्वेज 1 के बारे में भी दिया हुआ है, लैंग्वेज 2 के बारे में भी दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का सिलेबस गिवन है कि आपको क्या क्या आएगा क्वेश्चंस, फिर पेडागोगिकल इशूज़ आएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर पेपर 2 में जैसे 6 to 8 जो है जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए, तो यहाँ पे उनका भी सिलेबस पूरा गिवन है, आप लोग यहाँ से सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। कोई यहाँ पे सिलेबस में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पूरा यहाँ पे सिलेबस आपको गिवन है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चेक करते हो, तो एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें जो डिफरेंट पोस्ट है, तो अगर आप 1 to 5 देखते हो तो 1 to 5 में क्या है, एलिजिबिलिटी विथ कोड यहाँ पे गिवन है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये फर्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू। सेकंड इसमें क्या है, और करके मतलब आप ये नहीं तो ये फिर ये, मतलब यहाँ पे आपका गिवन है ऑप्शंस कि आपके पास ये नहीं है तो अगर दूसरा है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। सेकंड क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर NCTE 2002 नॉर्म्स। और आपका थर्ड क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो होता है BLED। और इसमें जो फोर्थ है वो है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। फिफ्थ क्या है, बैचलर डिग्री इन ग्रेजुएशंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब BEd, who has acquired the qualification or bachelor education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5, provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month breeze course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years of such appointments as primary teacher। और इसका जो सिक्स्थ इसका एलिजिबिलिटी है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 year इंटीग्रेटेड BEd और MEd, ठीक है। तो इसके ये 1 to 5 के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आप इनमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जो फिर जूनियर लेवल का 6 to 8 देखते हैं तो उसके लिए क्या है तो वो भी देख लेते हैं, बैचलर डिग्री एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम नोन, ठीक है। तो इसमें इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, या फिर एंड क्या होना चाहिए, पास्ड और अपियरिंग होना चाहिए फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा। सेकंड क्या है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन
education, that is B.Ed, or graduation with at least 45% marks and passed or appearing in 1 year bachelor in education in accordance with the NCTE norms, senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year bachelor in elementary education BLED, or senior secondary or its equivalents with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4-year BA, BSc Ed और BA ED, मतलब बैचलर, यहाँ पे एजुकेशन का बात कर रहा है, ये सब बीएड का ही फॉर्मेट है, BSc ED। और जो 6 ऑप्शन आपका क्या है, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन 1 ईयर बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन। 7th आपका क्या है, एनी कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE is eligible to appear in TET, CTET. Moreover, as per the existing TET guidelines circulated via NCTE letter dated 11/2/2011, a person who is pursuing any of the teacher education courses recognized by the NCTE or the RCI, as the case may be specified in the NCTE notification dated 23rd August 2010. 8th आपका क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स में और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स है कि आपको अगर आप 5th के हो, 1 to 5th के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो 5th के लिए उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरा डिटेल्स मैंने बता दिया आपको। और अगर आपको 6 to 8 तक पढ़ाना है तो उसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, वो सारा डिटेल्स मैंने आपको बताया। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख लेंगे, पूरा यहाँ पे गिवन है डिटेल्स, मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दिया है। सो होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अगर डाउट होगा तो भी वो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।